अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने YouTube चैनल का लोगो और उसका कवर पेज किस तरह बनाएं और उसे किस तरह सेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इमेज एडिट करने के लिए प्ले स्टोर पर बेशुमार एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं जो ऐप इस्तेमाल करता हूं वो सिर्फ एक है। चूँकि हम उर्दू वाले हैं, इसीलिए हम और आपको वही ऐप इस्तेमाल करना चाहिए। हर तरीके से वो ऐप बेस्ट है। आप उस ऐप के ज़रिए हर इमेज एडिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये इमेजिटर है, इसका नाम प्ले स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए हम लोगो बनाना सीखते हैं बिना किसी देर के। यहाँ पर आपको जैसे ही इस ऐप को ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आपको इस तरह सा इंटरफेस नज़र आएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू लोगो डिज़ाइन। आप चाहें तो यहाँ से न्यू लोगो डिज़ाइन ले सकते हैं, या आप नीचे जो दिया हुआ है टेम्पलेट्स, यहाँ पर जाकर आप पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर लोगो है, लोगो के आगे मोर पर क्लिक कर देंगे आप, तो यहाँ पर पहले से बने हुए काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगोस हैं। आपको अगर अपने तौर पर कोई दूसरा लोगो लेना है, कोई दूसरी डिज़ाइन लेना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपना लोगो एक अलग ढंग से, अलग अंदाज से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को अलग डिज़ाइन लेना है, इसलिए हम आ जाएंगे न्यू लोगो डिज़ाइन पर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को लोगो अपने नाम के मुताबिक रखना है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था, अपने चैनल का नाम सी एग्ज़ाम्स यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके ताल्लुक़ से हमें अगर एक लोगो बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। इस स्क्रीन पर कोई भी चीज़ लेने के लिए हम नीचे दरमियान में प्लस का निशान नज़र आ रहा है, उस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे। इस प्लस के निशान पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। आप अपने मुताबिक इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं, चाहें तो टेक्स्ट लिख सकते हैं, शेप और सिंबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टेक्स्ट लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मुनासिबत से नाम देना है, लोगो बनाना है। सी एग्ज़ाम्स, मुझे इस टाइप का एक लोगो बनाना है। सी लेकर मैं इसे अच्छा खासा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से आपको जो तीर के निशान नज़र आ रहे हैं, इसको छोटा करके बड़ा करना है। देख सकते हैं आप, आसान है। जितना बड़ा करना चाहें आप उसे उतना बड़ा कर सकते हैं। अभी सी का जो फ़ॉन्ट है उसको हम फ़ॉन्ट में जाकर चेंज कर सकते हैं। उर्दू की जगह ऑल लेंगे और ऐसा कोई फ़ॉन्ट लेंगे जिसमें हमें अच्छे से सी, बिल्कुल सी के जैसा नज़र आ जाए और सी के अंदर ही हम उसका एग्ज़ाम्स को लिख सकें। तो ऐसा ही कोई अच्छा सा सी अगर हम लोग तलाश करें हर एक पर क्लिक करके, तो हम लोगों को आसानी से मिल जाएगा। देखिए ऊपर सी तब्दील होता हुआ आप देख सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी सी ले सकते हैं। देखिए बहुत सारे आपको यहाँ पर सी नज़र आ रहे हैं। चलिए हम कोई भी एक सी फ़ौरन ले लेते हैं। चलिए इस सी को हम लोग लेते हैं और सी को चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है लोगो हमारा छोटा हो रहा है, इसको बोल्ड कर सकते हैं। नीचे देखिए बी यानी फॉर्मेट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसे बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसके रंग की तब्दीली भी कर सकते हैं। कलर के सेशन में कलर पर जाएंगे आप, इसको आप सिंगल कलर में भी रख सकते हैं, डबल कलर में भी रख सकते हैं। देखिए ऊपर 4 अलग अलग ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। ऊपर सिंगल कलर है, यहाँ से आपको डबल कलर यानी मल्टी कलर भी मिल जाएगा। आप उससे ज़्यादा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग कलर, हल्के में, डार्क में, जो चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से होने के बाद आप डन पर क्लिक कर देंगे। चाहें तो आप इसका
आउटलाइन भी बना सकते हैं, आउटलाइन का कलर भी तब्दील कर सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगा आउटलाइन का कलर, यहाँ से तब्दील होगा। कलर पर जाएंगे आप और इस कलर को और ज़्यादा डार्क कर लेंगे। चाहे तो आप इसको लाइट करके कोई दूसरा कलर लेकर भी उसे डार्क कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर ब्लू कलर को ले लिया है और इसका कलर चेंज हो गया है। अब देखिए, अब इसके अंदर हम लोगों को लिखना है एग्ज़ाम्स। यहाँ पर हम लोग डन कर देंगे और फिर से डन करेंगे। उसके बाद हम ऐड पर जाकर दोबारा टेक्स्ट लेंगे और इस बार हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स को हम लोग इस तरह लेने वाले हैं कि बिल्कुल सी के दरमियान में आ जाए ये एग्ज़ाम्स। एग्ज़ाम्स आप ऐसा लिख कर चाहें तो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप इसी को बोल्ड कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो एग्ज़ाम्स का कलर भी तब्दील कर सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एग्ज़ाम्स। उसके बाद आप उर्दू भी इसमें ऐड कर सकते हैं और चाहें तो कोई शेप लेकर उस पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक शेप लेकर भी देखते हैं। शेप में जाएंगे और रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को लेकर हम इसके नीचे एक शेप बना लेंगे और वहाँ पर लिख सकते हैं उर्दू में। और इस शेप को भी कलर कर सकते हैं। कलर भी यहाँ पर हम लोग सिंगल कलर में, मल्टी कलर में, जैसा हम चाहें वैसा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी आउटलाइन हम लोग बना सकते हैं चाहें तो, और भी ज़्यादा उसको डार्क कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट। ऐड में जाकर टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट में हमें लिखना है जो भी हम लिख सकते हैं उर्दू में, जैसे मुकाबला जाती इम्तिहान। यहाँ पर मैंने लिख लिया मुकाबला जाती इम्तिहान। आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको बेहतरीन फ़ॉन्ट अगर चाहिए तो वो भी बता दिया जाएगा आपको कि सबसे बेस्ट फ़ॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पर यूज़र में जाकर फैज़ नस्तालिक आग का अगर डाउनलोड नहीं होगा तो नीचे डाउनलोड फ़ॉन्ट के ऊपर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। फैज़ नस्तालिक सेलेक्ट करके सबसे बेहतरीन फ़ॉन्ट होता है ये फैज़ नस्तालिक, फैज़ लाहौरी नस्तालिक। इसे भी आप कलर अलग दे सकते हैं, चाहे तो बोल्ड भी कर सकते हैं और इसका रंग भी तब्दील कर सकते हैं अपने मुताबिक। लाइट कलर है तो यहाँ पर डार्क अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोगों ने ले लिया, लेकिन ये भी कुछ ख़ास नहीं अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पर कलर में जाकर दोबारा हल्का सा कलर ले लेते हैं। ये ठीक हो गया। अब चाहें तो हम लोग अपने टेक्स्ट को और भी अच्छा बना सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक टेक्स्ट बताता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, इस तरह लेकर हम लोग इसको इसके ऊपर कुछ यूँ भी लगा सकते हैं। देखिए किस तरह इसको कर्व कर सकते हैं हम चाहें तो लोगो बनाने के लिए। चलिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा आर्क। इस आर्क पर आप क्लिक करें और जैसे ही इसको आप आगे स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए किस तरह ये कर्व होता जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये कर्व जो है ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मर्ज हो जा रहे हैं लेटर्स, तो आप इनके फ़ॉन्ट को तब्दील कर दीजिए। जैसे यहाँ पे डन करके मैं इसके फ़ॉन्ट को तब्दील कर दूँगा। ऐसा कोई फ़ॉन्ट इस्तेमाल करूँगा जिसमें तमाम के तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो काफ़ी दूर दूर पर रहें। तो ऐसे में जब कर्व होते वक्त दोबारा जब वो बैंड होगा और एक दूसरे से मर्ज होगा तो काफ़ी दूर दूर तक रहेंगे। देखिए यहाँ पर ये एक फ़ॉन्ट है, अच्छा फ़ॉन्ट है, तमाम जो है लेटर्स है वो काफ़ी दूर दूर पर हैं। डन कर देंगे हम लोग यहाँ पर, और चाहें तो इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाकर बोल्ड कर देंगे और अब चाहें तो इसे और भी थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं हम, क्योंकि लेटर्स काफ़ी दूर दूर पर नज़र आ रहे हैं। ये हो गया हमारा बोल्ड, सी छुप जा रहा है और नीचे कर लेंगे इसे, हमारा काम हो गया। तो अब इसको रंग तब्दील कर देंगे और इस तरह हमारा लोगो हो जाएगा तैयार। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी अच्छा कलर
चूज़ कर सकते हैं। ये आप जब सेव करने के लिए जाएंगे तो ये PNG की फ़ाइल सेव होगी। आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करें तो यहाँ पर नीचे की तरफ इमेजेटर का एक लोगो या उसका नाम दिखाई दे रहा है। अगर आप वो लोगो नहीं रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो आपको एक वीडियो ऐड देखना होगा, वगरना आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू गैलरी कर सकते हैं। उसके बाद आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह बनाएंगे अपना YouTube का कवर पेज। YouTube का कवर पेज के लिए भी बहुत आसान तरीका दिया हुआ है। इसमें आपको साइज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आम तौर पर साइज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, ख़ास तौर पर YouTube कवर का साइज़ बहुत तब हैरानी और परेशानी हो जाती है, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं, इसे बैक कर लेते हैं और हम इसको सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं, नहीं तो हम बैक हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू पेज। जैसे ही हम इस न्यू पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए साइज़ लेने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब कवर सबसे पहले आ गया। यूट्यूब कवर पर क्लिक कर देंगे और ये हमारे पास यूट्यूब कवर का बिल्कुल हूबहू साइज़ आ गया। लेकिन आप कहेंगे कि यूट्यूब कवर तो काफ़ी पतला होता है साइज़ में, तो आपको बता दूं इस पूरे पर आपको अपना डिज़ाइन नहीं करना है, बल्कि आपको बहुत शॉर्ट लेकर कैसा करना है वो भी आपको बताता हूं। आपको इसे 3 पार्ट कर देना है तिरंगे की शक्ल में, और दरमियान में अपने जो आपका टेक्स्ट है या इमेज है वो आपको दरमियान में ही लेना है, तिरंगे के जैसा आपको करके बताया जाता है। देखिए आप जाएंगे सबसे पहले ऐड में, उसके बाद इमेज लेंगे। इमेज चाहें तो आपने जो अभी लोगो सेव किया है गैलरी में जाकर उसको ले सकते हैं। गैलरी में जाएंगे, गैलरी से आप जो है जो आपने लोगो बनाया है वो लोगो आप चाहें तो ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका लोगो जो अभी बनाया था आपने वो आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको दरमियान में ही लेना है इसे। ये आपने लोगो यहाँ पर बना दिया। आप बड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐड पर जाकर आप लिख देंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और मैं आपको फ़ॉन्ट लेना तब्दील करना नहीं बता रहा हूँ। अब आपको सिर्फ वो आप अपने तौर पर उसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह आप कर सकते हैं। इसे बड़ा छोटा साइज़ में ले सकते हैं। आप इसे बिल्कुल दरमियान में रखें, ऊपर की जगह और नीचे की जगह खाली छोड़ दें। आप चाहें तो इसी को कॉपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आप डुप्लिकेट पर जाएंगे, डुप्लिकेट पर जाकर दोबारा यहाँ एडिट पर जाकर इस पर लिख सकते हैं आप मुकाबला जाती इम्तिहान, और इसी के नीचे चाहे तो आप कलर वगैरह तब्दील कर सकते हैं अपने तौर पर। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक नमूने के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट भी हम तब्दील कर लेते हैं ताकि उसके जो बनावट है उसके बराबर आ जाए। ये लीजिए, यहाँ पे हम तैयार कर चुके हैं। चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी इमेज वगैरह लोड करके, गूगल पर आपको बहुत सारी इमेज मुकाबला जाती इम्तिहान के ताल्लुक़ से मिल जाएगी। आप वहाँ से भी लेकर उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से इसका बैकग्राउंड भी चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज पर जाएंगे, बैकग्राउंड इमेज पर जाने के बाद बैकग्राउंड फ़ोटो ले सकते हैं। आप चाहें तो बैकग्राउंड का कोई कलर भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड का कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई अच्छा सा कलर ले सकते हैं चाहें तो, या बैकग्राउंड आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। चलिए हम बैकग्राउंड का कलर तब्दील करते हैं और ये इस तरह हमारा बैकग्राउंड का कलर हो गया। अब इसके बाद हम चाहें तो कोई इमेज पहले से डाउनलोड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। उसे गैलरी से डाउनलोड कर लेंगे उस इमेज को। वो इमेज जो हमने डाउनलोड की है, डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे हम तो फ़ौरन वो इमेज हम लोगों को मिल जाएगी। देखिए ये इमेज
इसको हम अपने मुताबिक साइज़ लगाकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, बिल्कुल दरमियान में आपको रखना है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं लेना है, वरना ये सेट नहीं होगा। आप सोच रहे हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे काफ़ी जगह छोड़ दी है मैंने, वो छोड़नी पड़ती है आपको, जब सेट किया जाएगा तब समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर देते हैं। वीडियो नहीं देखेंगे हम लोग क्योंकि वैसे ही वो कट जाने वाला है, तो इसको हम लोग कर देते हैं एक्सपोर्ट टू गैलरी। अब एक्सपोर्ट गैलरी करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लोग इसको सेट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे सेट करते हैं। किस तरह सेट करेंगे, सबसे पहले आप YouTube पर जाएंगे। YouTube पर जाने के बाद आप चैनल पर जाकर योर चैनल पर जाएंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे एडिट चैनल पर। एडिट चैनल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऊपर 2 कैमरे नज़र आ रहे हैं। आप सबसे पहले जो राइट साइड में कैमरा है उस पर क्लिक करेंगे। टेक, अब फ़ोटो नहीं लेंगे बल्कि चूज़ फ्रॉम फ़ोटो से जाएंगे और आप इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे ये फ़ोटो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, इसको हम लोग जूम आउट करेंगे और इसके साइज़ में लेते हुए यहाँ पर आएंगे। देखिए जैसे ही मैंने सेट किया बिल्कुल अपने जगह पर बराबर से बैठ गया। इसी तरह आप लोगों को बनाना है। ये इस तरह क्यों होता है, ताकि YouTube अगर आपका चैनल किसी मोबाइल डिवाइस में खोले तो जैसा जो डार्क कलर नज़र आ रहा है वैसा नज़र आएगा, और डेस्कटॉप में यानी कंप्यूटर पर अगर खोला जाए तो वो जो थोड़ा सा और डार्क है वो हिस्सा खुलेगा। और अगर आपका जो चैनल है वो टीवी पर खोला जाएगा तो आपका जो चैनल है वो पूरे साइज़ का नज़र आएगा जितना बड़ा इमेज है। तो यहाँ पर हम लोग इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमारा थोड़ी देर में सेव हो जाएगा और वो नज़र आने लग जाएगा। देखिए उसके बाद हम लोग इसका लोगो लगाते हैं। लोगो लगाने का भी वही तरीका है। ये आप लोगो पर जाएंगे और यहाँ से आप आकर अपना लोगो इस तरह सेट कर लेंगे। ये हो गया हमारा लोगो। आप चाहें तो लोगो का बैकग्राउंड भी रख सकते हैं। लोगो का अगर बैकग्राउंड आपने रखा होता कोई कलर तो वो उस कलर का नज़र आता। यहाँ पर हम लोगों ने लोगो का बैकग्राउंड नहीं लिया बल्कि उसको PNG की शक्ल दी, इसलिए वो PNG की शक्ल में बना है। आप अपने मर्ज़ी से उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लैक नज़र आ रहा है, आप उसका बैकग्राउंड वाइट कर दें या येलो या कोई दूसरा कलर ले सकते हैं। चलिए हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कि हमारे चैनल पर कैसा दिखाई देगा। जैसे ही हम लोग अपना चैनल के ऊपर जाकर योर चैनल पर जाएंगे तो देखिए ये हमारा चैनल का खूबसूरत कवर पेज बन गया और लोगो अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आ जाएगा। ये देखिए लोगो भी बेहतरीन हो गया है। इसका बैकग्राउंड की वजह से इसके ऊपर का जो कर्व कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लिखा हुआ था वो नहीं आया, लेकिन आप चेंज कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसे शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।